हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेरी फाइन एंड वेलकम टू द फटाफट रिवीजन सीरीज मैथमेटिक्स फॉर योर अपकमिंग बोर्ड्स। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो, रिवीजन सीरीज आपने स्टार्ट कर दी है पढ़ना इससे, तो आपको पता होगा कि जितने भी चैप्टर्स हैं वी हैव डिवाइडेड देम इनटू 2 वीडियोस ईच, जो कि आपकी 20 से 25 मिनट की हैं। इसके स्टार्टिंग में आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट शीट एंड आफ्टर दैट यू विल हैव द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कितने टोटल टाइप ऑफ क्वेश्चंस उस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपको पहले पढ़ के आना होगा, तभी आप इस रिवीजन का सबसे ज्यादा भरपूर फायदा उठा सकते हो, क्योंकि ये एकदम लास्ट मिनट रिवीजन के लिए परफेक्ट चीज है, जिसमें आपको खट 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 सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस याद हो जाएंगे एंड आपके लिए इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, तो आप उनको भी करके चेक कर सकते हो कि भाई हमारे आंसर्स सही आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो भाई हमारी सीरीज का नाम फटाफट रिवीजन सीरीज है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का पार्ट 2। इससे पहले हम nth टर्म के ऊपर जितनी भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने देख लिए थे। आज हम बात करेंगे आपके सम ऑफ n टर्म्स के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है ये आपका टाइप 4 क्वेश्चन हो गया आपके इस चैप्टर से, दैट इज एपी चैप्टर नंबर 5। अब देखते हैं टाइप 4 क्वेश्चन क्या है। द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। अब देखो, इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था जिसमें वो बता रहे थे कि भाई 2 टर्म्स आपको दे रखी थी, थर्ड टर्म और शायद 9th टर्म, एंड उसके बाद आपसे कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म पूछी गई थी। यहाँ पे क्या है, वही चीज कर रहे हैं कि सेकंड और थर्ड टर्म बता रखी है और आपसे पूछा है कि सम ऑफ 51 टर्म्स क्या होने वाला है। तो जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। A3 है 14, थोड़ा इधर से शुरू करते हैं, हमारे पास सॉल्व करने के लिए जगह होगी फिर। तो A3 आपको गिवन है कितना, 14, एंड अच्छा 3 इधर है, 2 इधर है। A2 आपको गिवन है 14 एंड A3 आपको गिवन है 18। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई। इसको कैसे लिखेंगे, A प्लस 2 माइनस 1 D दैट इज A प्लस D दैट इज 14 and we have A plus 2D equals to 18. Now using elimination, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं elimination मेरा बहुत ज़्यादा ही कुछ पर्सनल फेवरेट है, इजी होता है थोड़ा सा, तो इसीलिए यूज़ कर रही हूँ। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप सब्सटीट्यूशन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, elimination method, A plus D equals to 14 and A plus 2D equals to 18, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, D माइनस 2D विल बी माइनस D, 14 माइनस 18 विल बी माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, D आपको कितना मिल गया, 4। इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं। नाउ फ्रॉम, या फिर इसको अभी रेड से ही कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हम अभी A और D की वैल्यू निकाल ही रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, A प्लस D इक्वल्स टू 14, दैट मीन्स A प्लस 4 इक्वल्स टू 14, तो A की वैल्यू 14 माइनस 4 दैट इज 10। क्लियर? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। हमें A भी मिल गया भाई, D भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, S 51 फाइंड करना है, दैट इज n बाई 2 ब्रैकेट ओपन 2A प्लस n माइनस 1 D। S 51 हमें फाइंड करना है, तो सारी वैल्यूज जो है वो हम राइट साइड पर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो n जो हो गया वो कितना हो गया, 51 अपॉन 2 प्लस 2A, A कितना है 10 प्लस n माइनस 1 दैट इज 50, और D कितना है हमारे पास 4। बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दिस विल बी 20 प्लस 5 4 20 दैट इज 200। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 51 अपॉन 2 इंटू 220, 2 से कैंसिल 110, और 51 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 561, और एक जीरो बचा था यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 5610। सो दिस इज द आंसर, मतलब आपके जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनकी जो सम आ जाएंगे, मतलब 51 नंबर ऑफ टर्म्स के का सम विल बी इक्वल टू 5610। क्लियर?
ऑलराइट, ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. डिविजिबल एंड मल्टीपल वाला जो क्वेश्चन है वो आपको nth टर्म में भी पूछा गया था और यहाँ पे भी उसी चीज का एक्सप्लेनेशन है. दैट इज योर टाइप 5 क्वेश्चन, जहाँ पे आपसे वो पूछेगा कि भाई सम ऑफ सर्टेन नंबर्स बताओ जो कि आपके क्या हो, किसी एक नंबर से डिविजिबल हो या फिर किसी एक नंबर के मल्टीपल्स हो. ठीक है, इसका प्रोसेस क्या होता है, पहले तो हमें देखना है कि वो बात किसके बारे में कर रहा है. सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. इसमें तो वो वाली मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है कि देखना पड़ेगा कि ए कौन सा है या लास्ट टर्म कौन सी बनेगी. उतनी मेहनत नहीं है थोड़ी बहुत बट उतनी ज्यादा नहीं है. क्लियर. देखो अब फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब स्टार्टिंग से देखें तो 1 2 3 4 5 6 खुद ही पहला पॉजिटिव इंटीजर होगा जो कि आपका 6 से डिविजिबल होगा. ठीक है जी, आपको n दे रखा है दैट इज 40. आपको सम निकालना है. आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई a d वगैरह सब कितने हो जाएंगे. तो a जो है वो कितना हो गया भाई 6, ये तो हमने देख लिया. ऐसे केसेस में d भी क्या हो जाता है 6 हो जाता है क्योंकि अगली टर्म आपकी 6 को ऐड करने पे ही आएगी, क्योंकि 6 के बाद 12 आएगा जो 6 से डिविजिबल होगा, जो कि आपका वही टेबल में जो अगला अगला नंबर है. फिर आप 6 ऐड करोगे 18 आ जाएगा, फिर 6 ऐड करोगे 24 आ जाएगा. क्लियर. ऑलराइट, उसके बाद हमें n चाहिए दैट इज हमारा 40 गिवन है. बस हो गया काम, कुछ ज्यादा खास करना ही नहीं है इसमें. तो S40 इक्वल्स टू n by 2 2a plus n minus 1d. This is 40 by 2 2 into 6 plus n minus 1 मतलब 40 minus 1 that is 39 into 6. ब्रैकेट लगा देते हैं, कोई दिक्कत ना हो, ताकि 2 20 तो 20 बाहर रह गया, ये हो गया 12 प्लस 6 9 54 6 3 18 234. यहाँ पे आपका आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 246 इंटू 20. तो एक जीरो लग जाएगा यहाँ पे. 6 2 12 1 4 2 8 9 2 2 4. 4920 will be the sum of the first 40 numbers, first positive integers जो कि divisible हैं किससे 6 से. क्लियर. तो ये हो गया भाई आपका सेकंड टाइप का, आई मीन फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. ये होती है भाई वर्ड प्रॉब्लम्स, जहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि पूछा क्या जा रहा है और आपको कितने टर्म्स का सम निकालना है या फिर आपको nth टर्म निकालनी है. क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा क्योंकि हम उस सीक्वेंस में चल रहे हैं, लेकिन जब वो आपसे एग्जाम में पूछते हैं तो क्लियरली नहीं समझ में आता कि यार nth टर्म की बात कर रहे हैं या सम निकालना है. तो उस चीज को कैसे हमने करना है वो हम देखते हैं अभी. ठीक है, आपको ज्यादातर जैसे टोटल है ना और कंप्लीट इस टाइप के वर्ड सुनने मिल जाएंगे जब भी सम की बात हो रही होगी. देखते हैं क्वेश्चन में. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है भाई स्कूल में कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए पेड़ लगाए जा रहे हैं. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree. मतलब ऑब्वियस सी बात है भाई, पहले क्लास के बच्चे हैं, छोटे छोटे से होते हैं, ज्यादा उनसे मेहनत होगी नहीं, हाफ जाएंगे बेचारे, उनको समझ में ही नहीं आएगा. तो वो बोल रहे हैं कि भाई जितनी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उतना ही नंबर ऑफ ट्रीज दे विल प्लांट. मतलब क्लास पहली का बच्चा एक प्लांट लगाएंगे, मतलब एक क्लास. सेकंड क्लास के बच्चे 2 प्लांट लगाएंगे या ट्रीज लगाएंगे. स्टार्टिंग में तो पौधा ही लगाएंगे ना पूरा ट्री लगा देंगे. ठीक है, तीसरे क्लास के बच्चे 3 एंड सो ऑन. ठीक है, टोटल आपकी 12वीं क्लास तक यही चीज चलेगी. देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास. हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स. अब देखो हर सेक्शन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड सो ऑन 12th तक कितने सेक्शंस हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन 1 2 3. अब एक सेक्शन उतने ही ट्रीज को प्लांट करेगा जितने नंबर ऑफ क्लास में वो है. तो मतलब पहली क्लास का एक सेक्शन एक ट्री प्लांट करेगा, दूसरा भी एक करेगा और तीसरा भी एक करेगा. सेकंड क्लास का एक सेक्शन 2 ट्रीज प्लांट करेगा. दैट मीन्स यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे भी 2.
यहाँ पे हर सेक्शन 3-3 प्लांट करेगा और यहाँ पे फाइनली वी विल हैव 12-12-12। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि अगर हम क्लास वाइज देखें तो क्लास वाइज एक तो नंबर ऑफ क्लासेस आपकी कितनी है, 12 है। जो भी अरेंजमेंट चल रहा है वो 12 बार हो रहा है ना, 12 क्लासेस के हिसाब से हो रहा है। तो पहली क्लास इन टोटल कितने ट्रीज लगा रही है, 3, मतलब 1 into 3 या फिर 3 into 1 लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद यहां पे 3 सेक्शन है, हर सेक्शन कितने प्लांट लगा रहा है, 2। अगले में क्या हो रहा है, 3 सेक्शन है और हर सेक्शन कितने प्लांट लगा रहा है, 3। अगले में क्या हो जाएगा, 3 into 4 एंड फाइनली वी विल हैव 3 into 12। समझ गए, एक क्लास से नंबर ऑफ ट्रीज आ रहे हैं, राइट। तो एक टोटल क्लास से कितने ट्रीज आ जाएंगे, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4 एंड फाइनली 3 into 12, क्योंकि 3 नंबर ऑफ सेक्शंस है। एक क्लास कितना नंबर ऑफ ट्रीज लगा रही है, जितने क्लास में वो हैं। ठीक है, ऑल राइट। अब ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे 3 का टेबल बन रहा है और 3 का टेबल बन रहा है, इसका मतलब क्या बन रही है भाई, एक एपी बन रही है। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आपने बताने हैं, तो बेसिकली आपने क्या करना है, सम की बात करनी है। ठीक, ऑल राइट। सबसे पहली क्लास जो है वो है फर्स्ट क्लास और यहाँ पे कितने ट्रीज प्लांट हो रहे हैं, 3। अगली जो क्लास है वो कितने ट्रीज प्लांट कर रही है, वो कर रही है भाई 6। उसके बाद कर रहे हैं 9, मतलब डी कितना हो गया आपका, 3 हो गया भाई। एन कितना है, ऐसा जो अरेंजमेंट हो रहा है ये 3, 6, 9 वाला, ये कितने नंबर ऑफ क्लासेस तक जा रहा है, 12 क्लासेस तक, मतलब आपका एन कितना हो गया, 12 हो गया। मिल गई सारी चीजें हमको जो भी चाहिए थी। तो एस 12 इक्वल्स टू 12/2 2 into a प्लस 12, रुको थोड़ा नीटली लिख लेते हैं यहाँ पे, 12 minus 1 into d that is 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 6 are 12, 6 plus 11 into 3 33, 6 into ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 39, 6 9 जा 54, 5 6 3 जा 18, 18 में 5 प्लस करेंगे 23। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज दैट विल बी प्लांटेड विल बी 234। क्लियर कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करा कि हमें ए डी और एन किस तरीके से लेने हैं। फाइन, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato. ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा एक्चुअल में डरावना क्वेश्चन है, इसी के जैसा एक लॉग वाला क्वेश्चन भी है आपके चैप्टर में, लेकिन आप जब समझ जाओगे कॉन्सेप्ट को तो आपको पता लग जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसीलिए उठाया आपके लिए ताकि आप थोड़ा दिमाग चलाना यूज करो, क्योंकि जब आप इस तरीके के क्वेश्चन करोगे ना, ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि करना क्या है ना, एन कहाँ से आएगा, ए कहाँ से आएगा। तो एक बेसिक आंसर इन सब क्वेरीज का यही होता है कि जो गिवन है ना उसको एज इट इज लिख दो, दिमाग मत लगाओ ज्यादा। अब ये क्यों बोल रही हूं मैं, वो अभी आपको पता लगेगा। आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्टार्टिंग पॉइंट में बकेट रखी है, उससे 5 मीटर दूर पहला पोटैटो रखा है। ठीक, उसके बाद 10 पोटैटोज रखे गए हैं एक स्ट्रेट लाइन में। समझ गए, ये देखो ये आपके पोटैटोज हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में रखे गए हैं और कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इतना तो हमें पता है कि हमें कुछ तो 10 बार करना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स तो 10 आएंगी। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until the potatoes are in the bucket. ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही बारी में गए और आपने कुछ तो ऐसे झोला सा बना लिया, सारे पोटैटोज डाले और आप भाग के चले आए बकेट में पोटैटोज को डालने। ऐसा नहीं कर सकते, आप एक बारी में एक ही पोटैटो उठा सकते हो। मतलब आपने यहां से स्टार्ट किया, आप गए पहले पोटैटो तक गए, फिर आप वापस आए, फिर आपने डाल दिया। मतलब बेसिकली जो डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया उसी डिस्टेंस को आपने दोबारा ट्रैवल किया, राइट। फिर आपने क्या किया भाई, अगला पूरा डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगला पोटैटो उठाया और फिर आप वापस आए। तो एक बारी में टू एंड फ्रो जो दोनों साइड का डिस्टेंस है वो लगेगा।
क्लियर? ऑलराइट, अब देखो ऐसा करते करते जो कॉम्पिटिटर है भाई उसने क्या किया है, सारे जो पोटैटो हैं वो डब्बे में डाल दिए, मतलब बकेट में डाल दिए। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। हमें कीवर्ड मिल गया भाई यहाँ पे कि टोटल डिस्टेंस पूछा जा रहा है, मतलब हमसे पूछा जा रहा है सम, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको यहाँ पे मिलेंगी उनका सम पूछा जा रहा है। क्लियर? तो देखो बात करते हैं फर्स्ट राउंड की, या ब्लैक ले लेते हैं, रुको। फर्स्ट राउंड मतलब बकेट से पहला पोटैटो कितना दूर है, 5 मीटर, मतलब 5 मीटर तो वो जाएगी और 5 ही मीटर वो आएगी, तो मतलब पहले राउंड में वो कितना ट्रैवल कर रही है, 5 + 5। नेक्स्ट सेकेंड राउंड विल बी 5 तो वो कर ही रही है, लेकिन अगला पोटैटो 3 मीटर और दूर है, मतलब 5 + 3, और ये चीज उसने कितनी बार करी है, 2 बार करी है। मैं 5 + 3 + 5 + 3 भी लिख सकती थी, तो 2 × 5 + 3 भी लिख देंगे, दैट इज द सेम थिंग। थर्ड राउंड में क्या होगा, 2 × 5 + 3 + 3, यही होगा ना। यहां से आएंगे तो 5 करा, फिर 3 करा, फिर 3 करा, और फिर ये प्रोसेस रिपीट करा, 3 + 3 + 5, राइट। तो कितना हो गया, 2 × 5 + 3 + 3। बस अब थम जाओ यहाँ पे। अब एक बात बताओ, पहला राउंड मारा जा रहा है पहले पोटैटो के लिए, दूसरा राउंड मारा जा रहा है दूसरे पोटैटो के लिए, तो टोटल कितने राउंड्स होंगे, टोटल हो जाएंगे आपके 10 राउंड्स। ठीक है, तो मतलब हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यूज मिलेंगी जो कि कितनी होंगी, आपकी 10 होंगी नंबर में, राइट। अब देखो इनकी वैल्यूज निकालते हैं। ये कितना हो गया, 10, 5 + 3 कितना हो गया, 8, 8 2 = 16। अगली टर्म कितनी आएगी, 5 + 6 11, 11 × 22। अब देखो भाई यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 10 और 16 में 6 का डिफरेंस है, और 16 और 22 में भी 6 का डिफरेंस है, तो मतलब ये जो टर्म्स है यहाँ पे क्या बना रही हैं, आपकी एपी बना रही हैं। तो हम सीधा सीधा क्या कर लेंगे भाई, आपका फॉर्मूला यूज करेंगे, किसका, SN का। तो A जो हो गया वो कितना हो गया, 10, D हमारा कितना निकल गया, 6, और उसके बाद N हमको पता है 10, क्यों, क्योंकि 10 पोटैटोज हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा वो 10 बार होगा, राइट। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा SN, दैट इज 10/2, 2 × 10 + 10 - 1 × 6। ये हो गया 2 × 5 = 10, 5 इधर, 20 + 6 × 9 = 54, ये हो गया आपका 74 × 5, दैट इज 5 4 = 22, 7 5 = 35 एंड 370। तो टोटल जो डिस्टेंस कैलकुलेट होगा वो होगा 370 मीटर्स इन ऑर्डर टू पिक ऑल द 10 पोटैटोज इन द रेस। क्लियर? आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि भाई किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ज्यादा कुछ करना नहीं था। अब इसमें एक वो हिंट दे रखी है उन्होंने कि हाँ भाई हिंट होगा तो इस तरीके से बढ़ेगा एक्सप्रेशन, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एकदम से दिमाग में आता है कि 5 कॉमन ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब नहीं करना है। वहां पे आपने क्या करना है, सीधा बस आइडेंटिफाई करना है एग्जैक्टली कि एक बारी में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि यही चीज मुझे पता है। अगर मुझे एक बारी का डिस्टेंस और अगली बारी का डिस्टेंस एंड सारे डिस्टेंसेस पता लग जाए तो मैं आराम से सम निकाल लूंगी, क्योंकि मुझे डी भी पता लग जाएगा और ए भी पता लग जाएगा। क्लियर? ऑलराइट, ठीक है जी। विद दिस वी कम टू एन एंड फॉर द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 5। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एज पीडीएफ आंसर्स भी मिल जाएंगे। अगर कोई डाउट होता है कि भाई कोई क्वेश्चन है जो ज्यादा टफ लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या प्रोसेस लगेगा उसमें, तो हमें कमेंट करके बताना। जल्दी से जल्दी हम लोग आपकी क्वेरी को एड्रेस करेंगे। रिवीजन करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।